हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज की कथा 10वें स्कंद से ली गई है, जिसका नाम है कालिया मर्दन। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे कालिया मर्दन 10वें स्कंद से, जो लिया गया शीर्षक। यमुना नदी की एक झील में कालिया नामक एक विशाल सर्प रहता था। उसके ज्वलायमान विष से उस झील का पानी निरंतर निरंतर उबलता रहता था। आचार्यों के अनुसार वह झील नदी के प्रमुख प्रवाह से थोड़ा हटकर थी। उस विष की भाप भी इतनी विषैली थी कि ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी मरकर नीचे गिर जाया करते थे। उस झील के ऊपर बहने वाली वायु अपने साथ उन विषैले जलकणों को तट तक ले जाती और वहां की सारी खेती और प्राणी नष्ट हो चुके थे। हरिवंश में उस कालिया दह यानी कि झील का विस्तारित वर्णन आता है। वह झील बहुत चौड़ी थी, किसी किसी स्थान पर 8 मील चौड़ी, यहाँ तक कि देवता भी उसके निकट नहीं आते थे। वह समुद्र के समान गहरी थी और इसलिए शांत रहती थी। चूंकि उसके तटों पर बने हुए छिद्रों में सर्प रहा करते थे, इसलिए उस झील तक पहुंचना सहज नहीं था। झील के चारों तरफ कालिया के विष की अग्नि से निकली धुंध छाई रहती थी और जल में गिरने वाले किसी भी वस्तु को जला डालती थी। झील से 8-8 मील तक का वातावरण अत्यंत अप्रिय था। श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि अपनी जल स्तंभ शक्ति के बल पर, जिससे जल को ठोस करके कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है, कालिया ने झील के भीतर एक नगरी का निर्माण किया था। कृष्ण जानते थे कि कालिया ने अपने विष से झील को विषैला किया हुआ है। चूंकि वे इस संसार में दुष्टों का दमन करने के लिए आए थे, इसलिए वे तट पर खड़े एक विशाल कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। मीलों दूर वहां एकमात्र वृक्ष वहां जीवित था, क्योंकि वर्षों पूर्व गरुड़ ने उस पर एक अमृत की बूंदें छिड़की थी। स्वयं को मुठभेड़ के लिए तैयार करते हुए कृष्ण ने अपनी कमर कसी, बालों को बांधा और एक पहलवान की भांति अपनी भुजाओं को थपथपाया। कृष्ण के झील में छलांग लगाते ही सारे सर्प बुरी तरह से उद्विग्न हो उठे। उनकी सांसें तेज हो गई और जिससे झील का जल और अधिक दूषित होने लगा। भगवान ने इतनी जोर से छलांग लगाई थी कि झील में उफान आ गया और उसका जल 100 धनुषों की लंबाई तक बाहर बहने लगा। कृष्ण हाथियों के राजा के समान उस झील में खेलने गए और तैरते हुए अपने दोनों हाथों से वेग पूर्वक जल को आंदोलित करने लगे। उन आवाजों को सुनकर कालिया समझ गया कि कोई अवैध व्यक्ति उसकी झील में घुस गया। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और तत्क्षण उस स्थान पर वो आ पहुंचा। कालिया ने अपने सामने कृष्ण को देखा
उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए थे, अत्यंत सुकोमल प्रतीत होते थे, वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उनके चरण कमल कमल पुष्प के कोष जैसे दिखाई दे रहे थे। वे निर्भय होकर पानी में खेल रहे थे। कृष्ण के इतने सुंदर रूप में वहां प्रकट होने के बावजूद भी द्वेषी कालिया ने उनकी छाती पर डंक मारा और उन्हें अपनी कुंडली में लपेट लिया। बाहर खड़े ग्वालबाल इसे देखकर अत्यंत चिंतित हो उठे। कृष्ण ही उनके सर्वस्व थे, और जब उन्होंने कृष्ण को काले की मजबूत पकड़ में निस्सहाय देखा तो उनकी बुद्धि शोक दुख और भय से जड़ हो गई और वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। गायें बैल और बछड़े सब दीन स्वर में रोने लगे। अपने नेत्र कृष्ण पर केंद्रित करके भयवश वे मानो पत्थर की मूर्ति बन गए। वे रोना चाहते थे परंतु इतने स्तंभित हो गए कि आंसू भी नहीं निकल पा रहे थे। वृंदावन में तीन प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लगे, धरती पर, आकाश में, प्राणियों के शरीरों में। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार धरती कांपने लगी, आकाश से उल्कापात होने लगा और लोगों के शरीर में कंपन और साथ ही उनकी बाईं आंख और बाएं अंग फड़कने लगे। इस इन अशुभ लक्षणों को देखकर नंद महाराज और अन्य ग्वाले चिंतातुर हो गए। वे जानते थे कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही वन में गाय चराने गए थे। कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम के कारण ग्वाले उनके अतुलनीय बल से अनजान थे और भयभीत होकर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण की शायद मृत्यु हो गई है। शोक दुख और भय से आतंकित होकर वृंदावन के सब बच्चे स्त्रियां पुरुष वृद्ध बूढ़े कृष्ण को खोजने के लिए तुरंत अपने गांव से बाहर निकल आए। उस समय जब प्रत्येक व्यक्ति चिंतित था तो बलराम जी शांत खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। वे अपने छोटे भाई की वास्तविक स्थिति से भली भांति अवगत थे। कृष्ण के चरण चिन्हों का पीछा करते हुए जो कमल पुष्प जो अंकुश व्रज और ध्वजा से अंकित थे, वृंदावन वासी द्रुत गति से यमुना के तट पर पहुंचे। कोई व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है कि असंख्य ग्वाल बालों और गायों के साथ चलने के बाद भी ऐसा कैसे संभव है कि कृष्ण के चरण चिन्ह ना मिटे हों। श्री सनातन गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हैं कि समस्त ब्रजवासी अत्यंत सावधानी पूर्वक श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को संरक्षित रखते थे। वे कभी भी उनके ऊपर नहीं चलते थे। कालिया दह के पास पहुंचने पर वृंदावन वासियों ने दूर से ही कृष्ण को देखा, जो उसे काले नाग की कुंडली में लिपटे हुए निस्सहाय दिख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सब ग्वाल बाल अचेत पड़े हुए हैं और गायें एक ओर खड़ी होकर रो रही थी, यह सब देखकर ब्रजवासी अत्यंत उद्विग्न भी हो गए और भ्रमित हो गए। सदैव अपने अंतकरण में कृष्ण से प्रेम करने वाली युवा गोपियों ने जब उन्हें सर्प के शिकंजे में देखा तो उन्हें रह रहकर कृष्ण की प्रेम भरी मित्रता, उनकी मुस्कान, उनके कटाक्ष, उनके साथ हुई बातों का स्मरण होने लगा। उनकी चित्त पीड़ा की अग्नि से जलने लगा और उनके लिए संपूर्ण सृष्टि शून्य प्राय हो गई। माता यशोदा तो कृष्ण की रक्षा करने के लिए यमुना में ही उतरने लगी, परंतु अन्य गोपियों ने जैसे तैसे उन्हें रोका। निरंतर अश्रु बहाती हुई गोपियां मरे हुए शव के समान खड़ी थी, मृत शव के समान खड़ी थी। परंतु यशोदा को सांत्वना देने के लिए उन्हें कृष्ण की लीलाएं सुनाने लगी। तभी बलराम ने देखा कि नंद महाराज और अन्य ग्वाल बाल कालिया दह में प्रवेश करने की तैयारी करते। कृष्ण की वास्तविक शक्तियों से पूरी तरह से अवगत बलराम जी कुछ ग्वालों को अपने हाथों से, कुछ को बोल करके, कुछ को अपनी मुस्कान भरी दृष्टि से शक्ति से रोकने लगे। लगभग 2 घंटों तक कृष्ण उस सर्प के चंगुल में थे और एक सामान्य मनुष्य का अभिनय कर रहे थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों के प्राण बस निकलने ही वाले हैं तो उन्होंने हल्का सा झटका दिया और उस बंधन सर्प के बंधन को तोड़ लिया। कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाना आरंभ किया और असहनीय पीड़ा के कारण कालियों को उन्हें छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। पराजित कालिया क्षुब्ध हो उठा और भयानक फन फैला लिया। उसने तेज सांसें लेते हुए अपने नाक नथुनों से विषैली वायु छोड़ रहा था। उसकी आंखें अग्नि के समान धधक रही थी। विषैली अग्नि से युक्त आंखों से निरंतर कृष्ण को घूरते हुए देखकर वह बार बार दिशा विषाखीय जीवा से अपने होठों को चाट रहा था। परंतु कृष्ण कालिया के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाते हुए उसी प्रकार खेलने लगे जिस प्रकार सांप को पकड़ने से पहले गरुड़ कुछ समय उसके साथ खेलता है। कालिया भी भगवान को डसने का अवसर ढूंढने के लिए उनका पीछा करने लगा। अंततः कालिया थककर चूर हो गया था। इस अवसर को देखकर कृष्ण ने अपने एक हाथ से कालिया के फन को नीचे दबाया और उसके ऊपर चढ़ गए। समस्त कलाओं के स्रोत और नृत्य में पारंगत श्री कृष्ण जब कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे तो कालिया के सिर पर लगे विभिन्न रत्नों की आभा से उनके चरण कमल एक विशिष्ट लालिमा से सुशोभित हो गए। जब स्वर्ग के निवासियों जैसे गंधर्वों, सिद्धों, महर्षियों, चारणों और देवताओं की पत्नियों ने भगवान की नृत्य कला का इस अद्भुत प्रदर्शन को देखा तो वे सब नीचे उतर आए।
अत्यंत हर्षित होकर वे भगवान जी की स्तुति करने लगे और इस नृत्य को रंगारंग बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने लगे। कालिया के 100 प्रमुख फन थे। जैसे ही कोई फन थोड़ा-सा ऊपर उठता, कृष्ण अपने चरण कमलों की तीव्र आघात से उसे दबा देते। कालिया अपने समक्ष साक्षात मृत्यु को देखने लगा। उसके सिर में चक्कर आने लगे और असहनीय पीड़ा में वह अपने सारे मुखों और नथुनों से विष की उल्टी करने लगा। एक दृष्टि से वह विष नहीं अपितु अपने पापों की उल्टी करके उन्हें कम कर रहा था। आँखों से भी विष उगलते हुए कालिया के अंदर अब अपने फनों को उठाने की हिम्मत नहीं बची थी। बीच-बीच में जब वह अपना कोई फन उठाता तो कृष्ण उसे तुरंत दबा देते और जैसे ही उसे दबाते आकाश मार्ग से देवता उन पर पुष्प वृष वर्षा करने लगते। कृष्ण के प्रबल नृत्य ने कालिया के 1000 फनों को विदीर्ण कर दिया। प्रचुर मात्रा में रक्त वमन करते हुए अंततः उसे समझ आने लगा कि कृष्ण ही आदि भगवान श्री नारायण है। मन ही मन वह भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने लगा। कालिया की पत्नी भगवान की महान भक्त थी और अक्सर कालिया से श्री कृष्ण की शरण लेने का आग्रह किया करती थी। मृत्यु के कगार पर पहुंचकर कालिया को उनके सदुपदेश स्मरण होने लगे। कालिया की गरुड़ से पुरानी शत्रुता थी, परंतु वह समझ गया कि आज उनका प्रतिद्वंदी गरुड़ से भी हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है और इसलिए वह स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। जब नागपति ने देखा कि कृष्ण के भार से कालिया थक चुका है और उसके छत्र जैसे फण भगवान के नाचने से विदीर्ण हो चुके हैं, तो उनके हृदय अत्यंत दुखी हो गए। उनके वस्त्र, आभूषण, बाल बिखर गए और वे अपनी श्री कृष्ण के पास चली आई। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कालिया की पत्नियां अपने पति के क्रूर स्वभाव से घृणा करती थी, इसलिए वे कई बार सोचा करती थी यदि ये नास्तिक मर जाए तो अच्छा होगा, हम विधवा बनकर ही भगवान का भजन कर लिया करेंगी। परंतु आज जब उन्होंने कालिया के चेहरे पर पश्चाताप की भावनाएं देखी तो वे सोचने लगी हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पति वैष्णव बन गए हैं। हम उनकी रक्षा करने के लिए हर संभव हमें प्रयास करने चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को सामने रखा और यमुना तट पर गिरते हुए लेटते हुए भगवान जी को प्रणाम किया। भगवान की प्रार्थनाएं करते हुए बोली, हे भगवान, आपने इस द्वेषी सर्प को जो दंड दिया है वह सर्वथा उचित है। वास्तव में यह उसके शुद्धिकरण के लिए आपकी विशेष कृपा ही है। हे भगवान, क्या हमारे पति ने अपने पूर्व जन्म में बहुत से पुण्य किए थे, जिसके कारण आप उनके ऊपर इतने प्रसन्न हैं? अन्यथा यह कैसे संभव होता कि सर्प की पाप योनि में जन्म लेने के बाद भी इन्हें आपके चरण कमलों की धूलि अपने सिर पर धारण करने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो पाया? आपकी चरण धूलि के लिए तो लक्ष्मी जी ने भी अपनी समस्त इच्छाओं का परित्याग करके सैकड़ों वर्षों की तपस्या की थी। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में हमारा प्रणाम है। आप इस सृष्टि से पहले भी विद्यमान थे और आप ही इसके मूल कारण हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भौतिक सृष्टि से परे जाकर ही मनुष्य अपने को जान पाता है। इस संसार का सुव्यवस्थित अध्ययन करके व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और वे की इन लोगों को अपनी माया शक्ति से भ्रमित रखते हैं जो उनकी शरण में नहीं आते। हे नाथ, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो सत्वगुण की शांत अवस्था में हो, उद्विग्न मन वाले रजोगुण में हो या फिर तमोगुण की मूर्ख अवस्था में हो, ये सब आपके द्वारा ही रचे गए हैं। स्वामी को चाहिए कि कम से कम एक बार तो वह अपनी संतान अथवा प्रजा के अपराध को सहन करे। हे सर्वात्मा, कृपया आप हमारे पति को क्षमा करें और क्योंकि वे आपकी दिव्य महिमाओं से अनजान थे। हे भगवान, हमारे ऊपर दया कीजिए। हम जैसी अबलाओं पर करुणा दिखाना संत पुरुषों का धर्म है। यह सर्प आपके प्राण त्यागने पर के कगार पर है। अपने प्राण त्यागने कगार पर है। कृपया हमारे पति को लौटा दीजिए क्योंकि वे ही हमारे जीवन का प्राण है और हम आपकी नित्य दासियां हैं। कृपया हमें आप उपदेश दीजिए। जो मनुष्य निश्चय निष्ठा पूर्वक आपके इन निर्देशों का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें भला किसी से क्या भय। इस प्रकार नाग पत्नियों की याचना सुनकर श्री कृष्ण ने अचेत होकर भूमि पर पड़े कालिया को छोड़ दिया। शीघ्र ही कालिया की चेतना लौट आई और वह अत्यंत पीड़ित अवस्था में दीर्घ श्वास भरते हुए भगवान को संबोधित करने लगा। हे भगवान, सर्व के शरीर में जन्म लेकर हम सहज ही द्वेषी, अज्ञानी और क्रोधी होते हैं। हे प्रभु, किसी भी व्यक्ति के लिए आप अपने आंतरिक स्वभाव को त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है और इसी कारण वह अपनी पहचान इस संसार की मिथ्या वस्तुओं से करने लगता है। हे भगवान, आपको हमारे चित्त हित में जो अच्छा लगे कृपया आप कीजिए, निसंकोच कीजिए, चाहे वो कृपा हो या दंड हो। भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, लिया आप तुम यहाँ नहीं रह सकते। अपनी पत्नियों, बच्चों, परिजनों तथा मित्रों के साथ तुरंत समुद्र में चले जाओ, जिससे मनुष्य और गायें पुनः इस नदी का जल का प्रयोग कर सके। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का स्मरण करता है और सुबह शाम इस लीला को गाता है, तो वह तुम्हारे भय से मुक्त हो जाएगा। यदि कोई स्थान पर स्नान करता है तो वह समस्त पापों से निर्मल हो जाएगा।
गरुड़ के भय से तुमने रवण द्वीप छोड़कर इस झील का आश्रय लिया था, परंतु अब तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं है। तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह देखकर तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। कालिया ने अपनी पत्नियों सहित श्री कृष्ण को सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, कमल पुष्पों से बनी एक लंबी माला तथा अनेक प्रकार के इत्र दिए। यह सब करके कालिया का दिल पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। भगवान से अनुमति लेकर कालिया ने उनकी प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम करके समुद्र में स्थित अपने द्वीप पर चला गया। जैसे ही कालिया वहां से गया, यमुना पूर्ववत निर्मल और स्वच्छ हो गई। भगवान की कृपा से उसका विषैला प्रभाव नष्ट हो गया था। वास्तव में कालिया और गरुड़ के रिश्ते में भाई भाई लगते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कालिया ने श्री कृष्ण को संकेत दिया, यदि आपको कभी दूर यात्रा करनी हो तो अपने वाहन के रूप में आप मुझे भी बुला सकते हैं। पलक झपकते ही मैं सैकड़ों योजन की यात्रा कर सकता हूँ। पुराणों में बताया गया कि भगवान के नित्य लीला चक्र में कभी कभी जब कंस श्री कृष्ण को मथुरा आने के लिए आदेश देते हैं तो भगवान कालिया उनकी पीठ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।